हेलो। हेलो। हाँ भैया, कौन? पंकज बोस जी बात कर रहे हैं? जी। जी, नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय भाई। मैं सुनील बोस बात कर रहा हूँ लखीमपुर खीरी से। हाँ हाँ, नमो बुद्धाय, बोलिए। आपकी क्लिप देखी थी इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसीलिए जानकारी लेना चाहता था। आप थोड़ा बहुत, आज गुरु पूर्णिमा है, हमको भी कुछ सिखा दीजिए क्योंकि मैं जानकार नहीं हूँ विशेष। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई सभी को। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। सेम टू यू। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलो तो भैया। मैं जानकारी ये लेना चाहता था कि जी इनको बराबर में क्यों नहीं बिठाना चाहिए? बाबा साहब को, बाबा साहब को बुद्ध जी के बराबर में क्यों नहीं बिठाना चाहिए? एक बात बताइए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न उन लोगों से आप पहले करिएगा कि आप अगर व्हाट्सएप से जुड़ जाएं तो हम आपको कल भेज देंगे। नहीं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम नफरत करते हैं क्योंकि उसी वजह से देश में पूरा दंगा चल रहा है। हमें व्यक्तिगत सलाह बहुत अच्छी लगती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं लेते हैं हम। व्हाट्सएप पे बहुत नौटंकी चलती है। व्हाट्सएप पे तो फेक चीजें चला करती हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं हूँ मैं यथार्थ बातें करता हूँ। नहीं तो उस पर जो किसी ने तो लिख के डाला होगा। आपका सर क्वालिफिकेशन क्या है? जो भी यूट्यूब को सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आवाज, पहली बात तो आवाज कर रही है सर आपकी। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हेलो। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। वो अंग्रेजी सबके समझ में नहीं आती। एक मिनट रुकिए। हेलो। हाँ भाई बोलिएगा। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? हेलो। हाँ। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अब पहले हिंदी में बताओ। अच्छा, हाँ समझ गया। आप कितना पढ़े लिखे हो? पढ़ा लिखा तो बहुत कम हूँ। अच्छा। हाँ। आप मतलब पढ़े लिखे बहुत कम है, फिर भी कितना पढ़े लिखे होंगे? एनी की 9th पढ़ा हूँ। अच्छा, हाँ, तभी आपको क्वालिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं है। आप हमको सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनते जाइएगा। एक व्यक्ति 32 डिग्रियां हासिल करी हैं जिस बंदे ने, जी समझिएगा, उसको 9 भाषाओं का ज्ञान है जी, जिनकी वजह से भारत में बुद्ध हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो बुद्ध भारत में कहाँ होते? नहीं, पहले बुद्ध पैदा हुए, बाबा साहब पैदा हुए। पैदा आप होइए पहले, आपको मिटा दिया जाए, आपका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, बाद में जो लाएगा उसकी वजह से आप आएंगे या पहले से ही थे आप? पहले आप इतना बताइए मुझे। आप खत्म कर दिए। सुनिए पहले पंकज भाई जी, सुन लीजिए। सुनिए एक मिनट, सुनिए। आपका अस्तित्व खत्म कर दिया जाए, ठीक है? उसके बाद सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। एक मिनट, गर्म काहे हो रहे हैं? सुनिए ना, बात यह है कि आपका, सुनिए, लिसन टू मी। आप पहले ये बताइए कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए बिल्कुल भारत से, और फिर जो लेकर के आएगा तो इसमें ये बताइएगा कि मतलब असली योगदान किसका है, आपका है या उस बंदे का जो लाया है? हेलो। हाँ, बताइए ना, बताइए, आप बताइए। आप लोगों का ये कहना है। अरे मेरा नहीं कहना है, आप सिर्फ आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा क्या कहना है छोड़ दीजिए, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए आप। नहीं, प्रश्न तो आप कर रहे तो हम उसका भाई कुछ तो पूछना है ना। हाँ, पूछिए, आप पूछते रहिए, आप पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एक बात और प्रश्न मुझे पता चली है, मतलब प्रश्न किया उसमें आपने, जो कि जिस बारे में आप पहले आप उत्तर दीजिए, फिर मैं बोलता हूँ कुछ। आप लोगों का मानना है कि बाबा साहब भगवान बुद्ध को मतलब दोबारा लेके आए? जी बिल्कुल, भारत में लेके आए दोबारा। नहीं, मेरा तो मानना ही नहीं है ऐसा। तो आप साबित करिए ना, नहीं है ऐसा। ठीक, उसको साबित करूंगा। हाँ बोलिए। हाँ, इसको साबित हम करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। नहीं तो बताइए ना कैसे। तो भ्रम है थोड़ा, वो भ्रम मिटाना जरूरी है। हाँ, तो भ्रम मिटाना, मिटाइए ना भ्रम। ठीक है, हाँ मिटाइए। पहले तो जो एक कैसेट चल रही है हमारी। कौन सी कैसेट? भगवान बुद्ध का पतन और उत्थान कैसे हुआ। आप उस अच्छा, कैसेट को आप हमको ये बताइए, पतन कैसे हो गया? नहीं तो उसी चीज में आपको सारी चीजें मिलेगी, पतन बताइए, पतन कैसे हुआ? वो सारी चीजें हमें मालूम है।
अच्छा, लेकिन उसमें पतन में आप लोग का पतन में ये बताया गया, सुनिए, पतन में ये बताया गया है जो मोहम्मद गोरी है उसने क्या किया, पुष्पमित्र शुंग का वध किया, ये पतन में बताया गया। अब क्या ये सच है? नहीं ऐसा नहीं है, वो सुनो पहले, ऐसा नहीं है। सुनिए पहले, क्या ये सच है? ये चीज मैं सच नहीं मानता हूँ। तो जब सच नहीं मानते तो इसको गा के इसको कैसेट में क्यों चला दिया गया? वो थोड़ी देखिए, जब कोई साथ चंद्रोदय है, चंद्रोदय में अगर गलत लिखा होगा तो आप गलत मान लेंगे उसको। तो ये गलत आप क्यों फेक क्यों फैला रहे हैं कि उसमें कैसेट में ये है कि मोहम्मद गोरी ने पुष्पमित्र शुंग को मारा, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? देखिए जैसे जैसे इतिहास की जानकारी हो रही है, वो ये इतिहास है, आपको पता है इतिहास? जब मोहम्मद गोरी ने 8वीं सदी के बाद में हुआ है, मतलब यहाँ पर आया है, और पुष्पमित्र शुंग तो अभी हुआ है कि इतने सालों तो वो जीवित रहा। कैसे इंसान है आप? फेक न्यूज फैला के उल्टा सीधा बोल रहे हैं समाज में। अरे पहले गर्मी ने कम देखा, और पहले मेरी बात सुनो भैया, आप पहले इतिहास गलत बता रहे हो, आप मुझे सही जानकारी दे दीजिए। आप पहले तो आप लोग हमें अब लोगों को अपना बनाते हो, फिर बाद में छोड़ा भोगते हो। हम बनाते हो। सुनिए, ये अपना बनाने, आप झूठ बोल रहे हैं सर, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए पंकज जी, आप गलत बोल रहे हैं, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। सुनिए मैं बता रहा हूँ इतिहासकार हो तो। अरे भैया, तो मोहम्मद गोरी कहाँ पे मारा है पुष्पमित्र शुंग को? ये कह रहा हूँ, मैंने कहा बताया। और कैसेट में क्यों निकाला? फिर कैसेट में निकालने वाले दूसरे हैं, लेकिन उसमें तो फेक है, तो उसका आप हवाला क्यों दे रहे हो? उसका हवाला क्यों दे रहे हो कि वो चल रही कैसेट है, वो चल रही कैसेट है? उसका हवाला क्यों दे रहे हो? वो झूठ है, फेक है। यानी कि अनागारिक धम्मपाल जी जो थे, हाँ, बाबा साहब से पहले उन्होंने इस बोध गया कि खुदाई को खुदाई करा। अब बिल्कुल उन्होंने नहीं कराई थी, हम बताते हैं, अंग्रेजों ने कराई थी। सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, खुदाई कराई, सुनिए तो पहले खुदाई कराई थी, लेकिन उस समय पर चाहे कोई शाक्य हो चाहे कोई हो, हमारे भारत का बौद्ध धर्म ग्रहण करने को तैयार नहीं होता था कोई भी बौद्ध भिक्षु बता दीजिए भारत का हो, बोलिए ना। भारत देश का बौद्ध भिक्षु बताइए बाबा साहब से पहले कोई था तो बाबा साहब का भिक्षु बन गए थे? नहीं जी, मैं बोल रहा हूँ कि बाबा साहब के समय से पहले कोई भी भारत का बौद्ध भिक्षु बता दीजिए जो बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने आया हो। जब पतन हो गया था यहाँ भारत के अंदर, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि जब पतन हो गया था तो उसके बाद में यहाँ पर जब दोबारा से धम्म जागृत कब हुआ है, जब यहाँ के लोगों के दिमाग के अंदर गया है। धम्मपाल जी तो आए हैं यहाँ पर, उससे उनका कोई जागृति नहीं हुई है। यहाँ पर आए और उन्होंने खुदाई भी नहीं करवाई है उन्होंने। सुनिए, आर्कोलॉजिस्ट जो है, आर्कोलॉजी के बारे में समझते हैं आप? जिसका बीज नहीं होगा उसका पौधा कहाँ से बन के तैयार होगा? पहले तो ये बताइए। अजीब बात करते हैं। अजीब बात नहीं, जो बात है वो सब। पहली बात तो आप इतिहास क्या है उसको समझिए पहले, उसके बाद में बोलिए। हर चीज को तोड़ना मरोड़ना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन से मुझे पता चला कि आप कैसा अच्छा इतिहास बता सकते हैं। ये जो बुद्ध है ना, ये ऐतिहासिक चीज है, इनको पौराणिक बनाने की कोशिश मत करिए, समझ रहे? दूसरी बात ये है, सुनिए मेरी बात को नीचा कर दो, बाबा साहब को सिर पे बैठा सकते हैं। मैं नीचा करने की बात नहीं कर रहा, तुम यहाँ की बात करते हो। मैं तुमको वहाँ थाईलैंड में दिखाऊं, थाईलैंड का तस्वीर मैं तुमको भेजूंगा व्हाट्सएप पे, देखिएगा। और आज शाम का वीडियो भी देखिएगा, उसमें थाईलैंड में बराबरी में रखे जा रहे हैं बाबा साहब, और तुम यहाँ पर जातिवाद कर रहे हो। यार अजीब इंसान है तुम लोग। नहीं तो आप एक बहुत भिक्षु के बराबर बैठ जाएंगे? बताइए, धर्मगुरु के हम 7 4 बैठ सकते हैं? कितना पड़ेगा? हाँ, बैठ सकते हैं। अगर अच्छा धर्मगुरु होगा उसके बराबरी में बैठ सकते हैं हम। अगर जो बराबरी में ना बिठाना वो धर्मगुरु नहीं कहलाएगा। जो धर्मगुरु जो भंते बराबरी में ना बिठाए किसी व्यक्ति को, वो धम्म नहीं, वो भंते हो ही नहीं सकता। कैसी बात कर रहे हैं आप? जो मेरे सामने बात करे कोई भंते, जो भंते बराबरी में किसी व्यक्ति को ना बिठाए वो आदमी वो भंते हो जाएगा। मेरी नजर में वो भंते नहीं होगा, वो बनते होगा सिर्फ। तुम लोग धम्म के अंदर ऊंच नीच जो फैला रहे हो ना, ये सब दिख रहा है। बुद्ध धम्म में जो बराबरी का प्रतीक है, बराबरी में बराबर में बैठने वाली चीज है, जो मतलब धम्म में दर्शाया जाता है, उस बराबरी में ऊंच नीच फैला रहे हो, और उसके चक्कर में सम्राट अशोक चिन्ह बदला जा रहा है, और तुम लोग यहाँ पर सिर्फ ऊंच नीच फैलाने में लगे हो। दोस्त लगे रहो, अच्छे से पतन हो रहा है देश में धम्म का, और अच्छे से होता रहेगा अगर तुम जैसे लोग नहीं सुधरे तो।
सुन लीजिए, हम लोगों पे हमारा कोई पतन होगा, पतन होना है, पतन होने वाली बात नहीं है। आज जो तुम जान रहे हो ना, आज तुम जान रहे हो धर्म को, ये देन बाबा साहब की है। ये अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो तुम जान नहीं रहे होते धर्म को, ये समझ लीजिएगा। अरे सुनो मेरी बात, अभी तो पता चलेगा असली से। होता है पता उसका होता है जो भगवान बुद्ध को अपमानित करने का काम करते हैं। आप जैसे लोग अपमानित कर रहे हैं। अच्छा, हम अपमानित कर रहे हैं भगवान बुद्ध को? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बाबा साहब के बराबर बैठा करके आप अपमानित कर रहे हैं। मैं बाबा साहब को बराबर में नहीं बैठा, मतलब बुद्ध को बाबा साहब के बराबर नहीं बैठाता, बाबा साहब को बुद्ध के बराबर में बैठाता हूँ मैं। वो अपमान नहीं है बुद्ध जी का। बुद्ध कोई बड़ा होगा, अगर सुनिए, अगर कोई मेरे बराबर में कोई दूसरा बराबर में बैठ जाएगा तो मैं, अगर सुनिए पहली बात सुन लीजिए मेरी, मैं अगर सबको समानता का अधिकार बताता हूँ, अगर मेरे बराबर में कोई बड़ा मतलब कोई बराबर में नहीं बिठा लूंगा मैं किसी को, तो कैसे किसी को पता चलेगा मैं किसी को बराबर में बिठाने के अधिकारी हूँ? कैसे पता चलेगा मैंने समानता का अधिकार दिया है? कैसे पता चलेगा मैंने समानता की बात बताई है? कैसी बात कर रहे हैं आप? कहाँ समानता का आरक्षण दिया भैया तुमने? कहाँ नहीं दिया? ये बात करो, कहाँ नहीं दिया? कहाँ नहीं दिया? क्या जानते हो संविधान के बारे में? क्या जानते हो सर संविधान के बारे में? क्या जानते हो? समझे? क्या जानते हो? आरक्षण है हमारे समाज के लिए? क्यों नहीं है? 27% है। कहाँ गया फिर 27%? तो तुम जानो कहाँ गया? क्यों खिला रखे हो जनरल वालों को? 27% है तुम्हारा आरक्षण। हम एससी का तो 22%, एससी का तो 15% है, ओबीसी का 27% है। कहाँ है? तुम जब इतिहास पढ़ोगे, जब संविधान पढ़ोगे तब ना जानोगे। नहीं तो आवाज कितनी है इसकी? किसकी? जो ओबीसी की। तो वो नहीं उठा पा रहे हो, तुम जानो। अगर नहीं उठा पा रहे, वो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, कोई क्या कर सकता है? हर जगह पर एससी आगे होता है, तुम एससी को आगे लेकर चल देते हो। ऐसा नहीं होता है जो आप सुनिए, ऐसा ही होता है। सम्राट अशोक की मूर्ति का अपमान हो रहा है, क्यों नहीं बोलते हो आगे? अभी एससी आगे चल देगा तो पीछे से भी कुछ नहीं करोगे तुम लोग। केवल आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं आज। अच्छा ये बताओ, कल 11 तारीख में, मतलब 11 तारीख में चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक स्तंभ का अपमान हुआ, तुमने कितनी आवाज उठाई ये बताओ? तुमने ये क्लिप डाल दी, जातिवाद पर डाल दी, ठीक है, तुमने ये क्या कितनी आवाज उठाई? अशोक स्तंभ चेंज हुआ, आपने कितना उठाया? मैंने वीडियो बना के देखो, करीब 4000 चल चुका मेरा वीडियो कल से। वीडियो बनाने अरे वीडियो बनाने से क्रांति आ जाती है भाई। कम से कम जानकारी मिलती है ना। 4000 लोगों को जानकारी मिल चुकी है तब से 4000 लोगों को जानकारी मैं दे चुका हूँ इस चीज की कि वहां पर अशोक स्तंभ चेंज हुआ है। तुमने कितनों को दी? तुमको खुद नहीं हुई होगी। अरे ये भाई साहब पहले समझ लीजिए, आप बुजुर्ग इंसान हैं। सुनिए मेरी बात, बराबरी का अधिकार उसे होता है जो पुनः स्थापित करने वाला होता है। समझिएगा, पहली बात मेरी समझ लीजिए आप। मैं अगर किसी को अपने बराबर में नहीं बिठा लूंगा तो कोई मुझे नहीं जानेगा कि हम बराबरी और समानता की बात करते हैं। मेरी बात, इस बात को समझिएगा। अगर आप कथावाचक हैं और सुनिए आप खुद अकेले ऊंचे मंच पर बैठेंगे तो देखने वाले दुनिया को क्या लगेगा कि ये जो कथावाचक है ये जातिवादी है, इसीलिए अपने बंदों को नीचे बिठा के रखता है। इसी प्रकार से तथागत बुद्ध को हम लोग हीनयानी लोग हैं, हीनयान के तरफ से मानते हैं। और बुद्ध को हम ये मानते हैं कि बुद्ध जी समानता का अधिकार देते थे, इसलिए बाबा साहब को उनके बराबरी में बिठाने का काम करते हैं। क्योंकि वो अगर समानता का अधिकार नहीं देते हैं, समानता की बात नहीं करते हैं, तो उनके बराबर में नहीं बिठाया जा सकता। लेकिन बुद्ध को अगर हम बराबर में इसलिए बिठाते हैं क्योंकि उन्होंने समानता की बात करी है, बुद्ध ने समानता की बात करी है, समझ रहे हैं? और ये बुद्ध का अपमान नहीं है, सम्मान है, क्योंकि उनका काम हम पूरा कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। और सुनिए, आप साथ ही साथ और बताते रहिए आप। हमारे समाज के लोग यदि कोई जरा सी टिप्पणी करते हैं तो हमारे समाज से उधर से पूरे सब लोग इकट्ठे होकर टूट पड़ते हैं। जरा सी टिप्पणी करते वाली बात नहीं है, जरा सी टिप्पणी। अच्छा ये बताओ, सुनो, जब उल्टा सीधा बोलते हैं, जब हम लोग एक्शन में आते हैं तो कहते हैं अरे वो तो पागल है। तो सुनिए, कैसी बात करते हो? अच्छा ये बताओ, मनोज ब्लास्टर ने इतनी भयानक गाली दी सभी महापुरुषों को, चंद्रगुप्त मौर्य को भी गाली दी उसने, तो वो जरा सी टिप्पणी हो गई। गलतियां किनसे होती है बताइए? अरे गलतियां होती तो गलती माने ना। अगर मैं गलती करूं तो मुझे स्वीकार करना चाहिए मैंने गलती करी है। नहीं तो गलती उससे होती है जो गलती स्वीकार करता है, वो उसकी गलती मानी जाती है। और जब गलती स्वीकार ही ना करे उसकी गलती नहीं होती है। और फिर इतने ही बड़े हम लोग जब आप एक दूसरे को अपना मानते थे तो उस चीज को हम सभी लोगों को प्रेस दे करके और बुला करके मीटिंग करके जब फोन बंद कर लिया जाएगा, बुलाने पर आएगा नहीं तो क्या किया जाएगा? सर आप खुद समझदार हैं, इस बात को समझिए आप।
अरे नहीं वो नहीं, क्या और कथा बात, जैसे आज आप हमसे बात करते हैं, हमने और फोन भी किया था हमारे भाई पहले, लोग बात करते हमें हैं। की है ना, हम पहले ठीक है। डिस्कस करते हैं फोन पर कितनी जानकारी है बंदे को, क्या जानता है, इसीलिए अब आपके खिलाफ कुछ कर दिया जाए ये गलत बात है, क्योंकि मुझे पता चल गया क्योंकि आप उस लेवल में नहीं है। मेरी बात सुनो, आप वैसी पढ़ाई करते हो, लेकिन मैंने जिस दिन से यानी कि शायद मैं करीब 11 वर्ष का होंगे, तब से लेकर के मैं सीधा बुद्ध धर्म से जुड़ा हूँ। सुनिए, आज करीब 20 वर्ष बुद्ध धर्म होंगे। से जुड़ने से कुछ नहीं होता है, बुद्ध धर्म को धारण करने से होता है, समझिए मेरी बात को। बुद्ध धर्म से जुड़ने से नहीं, बुद्ध धर्म की विचारधारा को धारण करने से होता है। जुड़ने को लोग 50 साल से जुड़े हैं, लेकिन उसकी विचारधारा का धारण नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दिए हुए संदेश हैं, ठीक है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करता हूँ। आप करते होंगे, लेकिन अगर आप बुद्ध के अनुसार, बुद्ध के द्वारा किसी को बराबरी में नहीं बिठा सकते हैं, वो गलत है, क्योंकि बुद्ध की सोच वो है समानता की सोच, सबको बराबरी ले जाने की सोच, सबको बराबर में रखने की सोच। अगर उनके बराबर में किसी को आप नहीं बिठा सकते हैं, दिखावे में भी नहीं कर सकते हैं, तो बुद्ध की सोच को आप पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं सर, ये समझ लीजिएगा। हम और आप भले ही साथ बैठ सकते हैं, लेकिन जो आदर्श है, जो विश्व गुरु है, कैसी बात करते हैं, आदर्श को दिखाएंगे हम, आदर्श के पास में किसी को बिठा, सुनिए, जब आदर्श के पास, सुनिए मेरी बात पंकज भाई, सुनिए, जब आदर्श के साथ में पंकज भाई, अगर हम आपको आदर्श मानते हैं, आप अगर किसी को बराबर में बिठाएंगे तभी तो हम दिखा पाएंगे कि पंकज भाई सबको बराबरी में अधिकार दे रहे हैं। और अगर कोई आपके पास बैठ जाए तो हम आपको मना करें भैया ये यहाँ पर नहीं बैठना, ये आदर्श है, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम दर्शाएंगे बुद्ध के साथ में किसी और को बिठा करके कि ये बराबर में बैठे हैं, तभी तो हम बता पाएंगे। बुद्ध जी समानता की बात करते थे, अगर हम बुद्ध को ऊंचे पर रखें, बाबा साहब को नीचे रखें, सुनिए मेरी बात, फिर उसके बाद में जनता को बताएं तो जनता सोचेगी यार बुद्ध जी ही किसी को बराबर में नहीं रखते थे, तो हम कैसे समानता की बात समझ ले? बुद्ध की विचारधारा का फिर मिसयूज हो जाएगा। बोलिए ना। अरे भैया पहली बात तो आवाज कट रही है, हम आपको उस पर पहुंचेंगे शाम को, क्योंकि फोन स्विच ऑफ भी होने वाला है। नहीं कोई ना, मैं दोबारा, मैं जानता हूँ कटेगी आवाज, वो कटेगी ही, क्योंकि बात ही ऐसी चल रही है ना। नहीं बराबर कट रही है, बिल्कुल कट के आ रही है।